This is kheer for Imani, my 1-year-old baby, and this is paratha for Imad. बच्चे को गले लगाने से आप में और बच्चे में दोनों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मतलब हैप्पीनेस हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन एसोसिएटेड है ट्रस्ट, सेफ्टी और प्यार से, जिससे बच्चे का फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। बच्चे को गले लगाने से आप में और बच्चे में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, बच्चे का ट्रस्ट बढ़ता है और बच्चे में फियर कम होता है। जब भी आपका बच्चा बाहर जाता है, स्कूल, ट्यूशन या फिर कहीं भी, और अगर आप बाहर जाने से पहले बच्चे को 10 से 20 सेकंड के लिए गले लगाते हैं, तो जितने भी टाइम बच्चा आपसे दूर है, बच्चा फील कर सकता है आपका प्यार, आपकी वार्मथ, आपकी प्रेजेंस। जिस तरह माँ बाप को सभी बच्चों के साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हमें भी अपने 24 वीक्स माइक्रोप्रीमी इमाद के साथ कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। इमाद को लगभग शुरू से ही कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। हमें कई सारे डॉक्टर्स से मिलना पड़ा और हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा ये फिगर आउट करने में कि इमाद को सीवियर कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ कैसे करवाएं। और आज भी अगर उसके रूटीन में हमसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो सीवियर कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। मैं एक टारगेटेड वीडियो बना दूंगी कि कैसे हम इमाद के सीवियर कॉन्स्टिपेशन से डील कर रहे हैं। कोल्ड एंड कफ। इमाद के 2 साल और 7 महीने तक होने तक, जब तक इमाद हमारे पास घर में था, इमाद को साल में सिर्फ 1 या 2 बार कोल्ड एंड कफ होता था। मगर पिछले 10 महीने से, जब से इमाद ने डे केयर जाना शुरू किया, ऑलमोस्ट हर महीने उसको कोल्ड और कफ हो जाता है। उसको आधी रात में काफ़ी खांसी होती है और क्योंकि वो कफ निकाल नहीं पाता तो वो खांसते खांसते उल्टी कर देता है। कोल्ड और कफ की वजह से भी हमें कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। वो नई जगहों पे जाने से और नए लोगों से मिलने से घबराता है, डरता है। उसका स्कूल में नया नया एडमिशन हुआ है और लगातार 5 दिन तक वो स्कूल में काफ़ी रोया। Beta, what are you doing? I'm washing hands. You're washing hands. Very good boy. इमाद का एडमिशन होके कुछ टाइम हो गया है, मगर अभी भी उसकी यूनिफॉर्म डिलीवर नहीं हुई है और बुक्स डिलीवर नहीं हुई हैं। जल्दी ही आ जाएंगी। तब तक इमाद यूनिफॉर्म की मैचिंग कपड़े पहन के जाता है। घर पे जो भी येलो टी शर्ट अवेलेबल है, क्योंकि उसके स्कूल की टी शर्ट येलो है और ब्लू पैंट है, तो मैचिंग पहन के जाता है। एंड शी इज़ Soon I will upload a specific video. No पता है। मेरे 2 बच्चे हैं। इमाद है 3.5 साल का और मेरी एक छोटी बेटी है सिर्फ 1 साल की। मगर आज भी मुझे अपनी छोटी बेटी से ज़्यादा ध्यान इमाद का रखना पड़ता है। इमाद का गुस्सा होना, दिन में 1 से 2 बार इमाद गुस्सा होता ही होता है और मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं इमाद को मनाने में। I'm angry. You're angry? What I have done? I'm again angry. But what I have done?
प्लेइंग आउटडोर, बाहर खेलने से बच्चों की फिजिकल लिमिट का टेस्ट होता है। बच्चे एक्सप्रेसिव बनते हैं, कॉन्फिडेंट बनते हैं। इमाद वीक में अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है। कभी ये प्लेग्राउंड आता है, कभी स्विमिंग के लिए जाता है, या फिर साइकिलिंग के लिए जाता है, या फिर फुटबॉल खेलता है अपने दोस्तों के साथ। प्लैनेट वीनस, प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट मार्स। फ्लैश कार्ड्स नए ज़माने की एक बहुत ही पॉपुलर लर्निंग एंड टीचिंग टेक्निक है। फ्लैश कार्ड से बच्चे इमेज देखकर इजीली कुछ भी याद कर सकते हैं। आप लिटरली दुनिया का कोई भी टॉपिक, जी हाँ, कोई भी टॉपिक बच्चे को सिखा सकते हैं थ्रू फ्लैश कार्ड्स। आई हैव शेयर्ड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अबाउट डिटेल्ड वीडियो ऑन फ्लैश कार्ड। पजल्स सॉल्व करने से बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ता है और बच्चे एक चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। बच्चे टास्क को विदाउट इंटरप्शन पूरा कर पाते हैं। मगर आपको बच्चे के लिए एज अप्रोप्रिएट पजल्स यूज़ करने होंगे। अगर पजल ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ तो बच्चा इम्पेशंस हो जाएगा और पजल्स को छोड़ देगा, फेंक देगा। और अगर पजल्स बहुत ईजी हुआ तो बच्चे का फोकस और पेशेंस बढ़ाने के लिए बच्चे को चैलेंज नहीं करेगा। From the beginning, we have exposed our children to 5 languages: Hindi, English, Arabic, Japanese, and Spanish. Because we live in Maharashtra, so children are learning Marathi as well. आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। ढेर सारा प्यार सारे पेरेंट्स और उनके बेबीज को।